एक चेला का बुलाहट और उसका कीमत क्या है। एक प्रभु ने हम सबको बुलाया है, चेला बनने के लिए बुलाया है। और चेला बनने के लिए क्या क्या हमें कीमत चुकाना पड़ती है, उसके विषय में हमने पिछले बार का क्लास में देखा है। क्योंकि प्रभु का यही वचन हमने पढ़ा था मत्ती 28 का 19 वचन में, पहले चेला बनाओ, उसके बाद ही बपतिस्मा दो। यानी कि बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति के लिए भी यही आज्ञा है कि पहले चेला बनाना है, या प्रभु को, उसको प्रभु कौन है बल्कि उनको पहचान में लेकर आना है। प्रभु का बारे में उनको अच्छा जानकारी होना है, प्रभु में एक समर्पित जीवन होना है। और बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति को भी ये है कि वो सचमुच प्रभु का चेला बनना जरूरी है। और उसी बेस पर, उसी मतलब स्क्रिप्चर पर आधारित होकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि एक चेले का चिन्ह क्या है। जैसे हर एक व्यक्ति का चिन्ह होता है। अगर एक व्यक्ति स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का चिन्ह है, जब वो स्कूल जाता है तो वो यूनिफॉर्म के साथ जाता है। अगर वो स्कूल में है तो वो टीचर का अधीन में रहता है। एक स्टूडेंट लाइफ का अलग अलग उसके स्टूडेंट का चिन्ह होता है। अगर विश्वासी है तो उसका भी चिन्ह है। इसी तरह चेले का चिन्ह, मार्क्स ऑफ डिसाइपल, एक चेले का चिन्ह के विषय में आज हम देखेंगे। क्योंकि लोग हमें देखने के समय में प्रभु का चेला के रूप में देखना जरूरी है। प्रभु ने इसी के लिए हमें बुलाया है। हम उद्धार पाते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं यीशु को विश्वास करने के बाद। उसके आगे जब हम जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारा जीवन के द्वारा यीशु प्रदर्शित होना है। यीशु को हमें हमारे जीवन से आगे दिखाना जरूरी है। इसलिए आज हम देखेंगे कि एक चेले का क्या क्या चिन्ह होता है, क्या क्या खासियत होता है, क्या क्या क्वालिटीज होता है, गुण होता है। उस विषय में हम देखेंगे, जो यीशु मसीह खुद ने भी इन बातों को अपने जीवन से दिखाया है और उन बातों को उन्होंने चेलों को भी सिखाया है। पहला बात है, एक चेला शिक्षार्थी होता है। डिसाइपल इज अ लर्नर। यानी कि प्रभु का पीछे होने वाला हर एक व्यक्ति को हर दिन प्रभु से सीखने का एक अंदर भूख होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। जिस दिन हम प्रभु का वचन सीखना बंद करेंगे या प्रभु का वचन को महत्व देना बंद करेंगे, हम मतलब मसीही जीवन हमेशा सीखने का जीवन है। चेले का जो लाइफ है हमेशा अपना गुरु से सीखने का जीवन है। अगर यीशु मसीह का चेले के विषय में देखा जाएगा तो हमें मालूम है प्रभु ने उनको 3.5 साल तक अपने पास रखा। और यीशु मसीह जो कुछ भी करते थे वो सारे चीजों को इन चेलों ने भी सीखा था। और बाद में ये चेले लोग जब मिनिस्ट्री में थे तो उनको आसान हो गया कि जो उनका गुरु ने किया, गुरु ने क्या किया, यीशु ने क्या किया, कमजोर लोगों के जीवन में उन्होंने चंगाई का, मतलब जो बीमार थे उनको चंगाई का काम किया, जो परेशानी में थे समाज उनको दबा कर रखा था वैसा लोगों को उत्साह दिया। जैसा जैसा उन्होंने गुरु से सीखा था वही काम बाद में चेले लोग भी कंटिन्यू करने लगे। और उन्हें सिखाने के लिए पवित्र आत्मा भी उनके अंदर काम करने लगे थे। तो एक चेले का काम है रोज प्रभु का वचन से सीखना, प्रभु से सीखना। एक आयत इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 उसका 29 वचन। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, देखिए मैं इसको पढ़ूंगा। मत्ती 11 का 29 आयत। यहाँ पर इस रीति से लिखा है, 28 से मैं पढ़ना चाहूंगा। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। इसको आप अंडरलाइन कीजिएगा, मुझसे सीखो। लर्न फ्रॉम मी, मेरे द्वारा मुझसे तुम्हें सीखने का जरूरत है, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो प्रभु का वचन यह कहता है कि हमें सीखना है, प्रतिदिन सीखना है। किससे? प्रभु से सीखना है। अब आज हम प्रभु से कैसे सीखते हैं? जब भी हम प्रभु का वचन उठाते हैं, जब भी हम प्रभु का वचन सुनते हैं, हम उस माध्यम के द्वारा प्रभु से सीखते हैं। चाहे आप खुद पढ़े,
खुद सीखे या तो प्रभु ने नियुक्त किया हुआ दासों के द्वारा आप सुने, दोनों माध्यम से हम प्रभु का वचन से सीखने के समय में प्रभु से सीखते हैं। इसीलिए एक चेले का खूबी है, गुण है, मार्क है कि वो हमेशा क्या करता है, प्रभु से सीखने का इच्छा रखता है, सीखता है। किसी ने कहा है जिस दिन हम सीखना बंद करेंगे उस दिन हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारा जीवन का बढ़ोतरी ही शिक्षा में है। अगर प्रभु का वचन से हम नहीं सीखेंगे तो हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं, प्रभु को और नहीं जान सकते हैं। हमारा इस साल का थीम भी यही था, प्रभु में बढ़ना, द ईयर ऑफ ग्रोथ, बढ़ोतरी का साल। किस किस चीज में बढ़ना है? हमें प्रभु का पहचान में, प्रभु का ज्ञान में बढ़ना है और प्रभु का अनुग्रह में बढ़ना है। तो प्रभु का ज्ञान में, पहचान में बढ़ने के लिए तो हमें प्रभु के वचन से ही हमें वो ज्ञान मिलता है कि प्रभु कैसा है, प्रभु का स्वभाव कैसा है, प्रभु कैसा काम करता है, वो क्या चाहता है। वो सब कुछ हम केवल प्रभु का वचन से ही हमें प्राप्त होता है। मैं सरल रीति से ये बताना चाहता हूँ कि हमें रोज एक चेले होने के नाते प्रभु का वचन को हमें पढ़ना है, अध्ययन करना है, और वहां से आगे बढ़ने के लिए हमें वहां से शिक्षाओं को लेना है। शिक्षा का मकसद ही है जीवन का परिवर्तन। इसलिए परिवर्तन होने के लिए, कुछ बदलाव दिखाने के लिए हमें हमेशा सीखने का जरूरत है। फिलिपियों के पत्र 4 का 9 वचन में भी पौलुस वहां भी इस एक बात को बताता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। फिलिपियों के पत्र 4 अध्याय उसका 9 वचन मैं पढ़ूंगा। फिलिपियों 4 का 9 वचन यहाँ इस रीति से लिखा है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु का वचन यहाँ भी कहता है, जो बात तुमने मुझसे सीखा है। पौलुस भी एक अच्छा टीचर था, तो उन्होंने बहुत सारे कलीसियाओं को, सेवक लोगों को उन्होंने तैयार किया, वचन सिखाया, और वो यही कहता है कि जो बात तुमने मुझसे सीखी है उसको तुम किया करो, उसको पालना करो। इसीलिए पहला है, एक चेले का जो चिन्ह है, खूबी है, वो हमेशा सीखने का इच्छा रखना चाहिए। मैं आज सविता और ममता और जितना लोग हैं सबसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज हमारा दैनिक जीवन में हम प्रभु का वचन अध्ययन करते हैं? कई बार हमारा आदत नहीं होता है, जब मन करे तब हम अध्ययन करते हैं, जब इच्छा नहीं लगे तो 2 दिन 3 दिन तक हमारा वचन बंद रहता है। ये नहीं होना है। हमें रोज, जैसे हमारा शरीर के लिए, जैसे हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, शारीरिक भोजन हमें जरूरत है, बाइबल वही कहता है मत्ती 4 का 4 में, आत्मा के लिए ये भोजन है। इसलिए हमेशा यहाँ से हमें खाना है, यहाँ से सीखना है, तभी हम प्रभु में बढ़ सकेंगे। इसलिए पहला चिन्ह है, वो एक विद्यार्थी है, शिक्षार्थी है, शिक्षा लेने वाला व्यक्ति है चेला। दूसरा है, एक चेला मसीह को अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रथम स्थान देता है। ये पॉइंट को हमने पिछले हफ्ता भी देखा था, कीमत चुकाने के विषय में हमने देखा था। हम अगर प्रभु का चेला है तो हमारा हर क्षेत्र में, हमारा सोचने के क्षेत्र में, डिसीजन, खास करके डिसीजन लेने के समय में, कई बार हम कहते हैं कि ये तो मेरा निर्णय है, ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है। मगर हम प्रभु का चेले होने के नाते अब हमारा व्यक्तिगत मामला नहीं रह जाता है। हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु का अगुवाई को ढूंढते हुए हम करते हैं। पौलुस यही बात गलाती के पत्र 2 अध्याय का 19 और 20 में कहता है कि मैं भी यीशु मसीह के समान क्रूस में अब चढ़ गया हूं। अब दोबारा मैं जीने वाला नहीं हूं, मगर जो मेरे अंदर है वो मेरे जीवन से जिएंगे। जिस पर मैंने विश्वास किया है वही मेरे जीवन में जिएंगे बोल के पौलुस बताया है। इसलिए सारे हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु को ही हमें पहला स्थान देना है। ये दूसरा चेले का मार्ग है। कई बार यीशु मसीह को हम हमारे जीवन में स्वीकार करने के समय में हम क्या कहकर स्वीकार करते हैं? हम कहते हैं, प्रभु आप मेरा जीवन का प्रभु है, प्रभु, लॉर्ड,
प्रभु का मतलब असली में जब देखा जाएगा तो प्रभु का मतलब है स्वामी। स्वामी यानी कि द ऑनर, मालिक। तो जब प्रभु को हम रिसीव करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, उस समय में हम उसको हमारा जीवन का मालिक के रूप में स्वीकार करते हैं। क्यों हम मालिक के रूप में स्वीकार करते हैं? क्योंकि बाइबल बताती है उसने अपने लहू बहाकर उसने हमें खरीदा है। हालेलुया। उसने हमें दाम देकर उसने हमें छुड़ाया है। He redeemed us। उसने हमें छुड़ाया है, खरीदा है। अगर ये मोबाइल की बात करेंगे तो ये मोबाइल का मालिक मैं हूं, क्योंकि इसके लिए मैंने दाम चुकाया है, मैंने पैसा दिया है। कोई भी व्यक्ति ये मोबाइल के लिए क्लेम नहीं कर सकता है। कानूनी तौर पर कोई भी व्यक्ति इसको क्लेम नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने इसको दाम दिया है। अब आप समझे होंगे यीशु हमारा जीवन का मालिक कैसे बना? क्योंकि उसने अपना लहू बहाकर अपने जीवन क्रूस का शूली में उसने बलिदान करके, कुर्बान करके उसने आपको और मुझे भी दाम देकर, कीमत चुकाकर उसने हमें खरीदा है। इसीलिए आज हमारा जीवन का वो मालिक है। अब मालिक वो है तो हमारा जीवन में डिसीजन लेने का काम भी उसका होना चाहिए। हमारा फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा करियर को सेट करने के लिए हम उसका अगुवाई ढूंढना चाहिए। हम कैसे चीज के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, वो सारे चीज में उसका अगुवाई हमें हमारा जीवन में लेना जरूरी है, क्योंकि हमने उसको मालिक के रूप में हमारे जीवन में बैठाया है। और वो आज हमारे जीवन का सिंहासन में, मन के सिंहासन में वो विराजमान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह हमारे जीवन में दोस्त की हैसियत में नहीं रहना चाहता है। एक साइड में वो हमारा दोस्त है, हमारे मन के बातों को, हमारे फीलिंग्स को वो समझता है। जो लोग को हम हमारे बातों को शेयर नहीं कर सकते, वो भी बात हम यीशु के साथ शेयर कर सकते हैं एज अ फ्रेंड। मगर इस सेक्टर में हम देखते हैं तो यीशु मसीह हमारे सिंहासन में दोस्त के रूप में या कोई गेस्ट के रूप में नहीं, बल्कि वो एक मालिक के रूप में हमारे जीवन में राज करना चाहता है। जब तक हम यीशु को हमारे सिंहासन में राजा के रूप में, मालिक के रूप में उसको स्वागत नहीं करते, उसको नहीं बैठाते, तब तक हम एक असली चेला हम नहीं बन सकते हैं। इसीलिए दूसरी बात है, दूसरे चेला का एक दूसरा मतलब मार्क है, चिन्ह है, वो है कि उसके जीवन के हर एक क्षेत्र में यीशु मसीह को ही पहला स्थान में वो रखेगा। अब्राहम के बारे में मैं अक्सर बताता हूँ। अब्राहम अपने जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी वो देता था। जब उसको बेटा मिला, 25 साल इंतजार करने के बाद परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञा का बेटा इसहाक को दिया। परमेश्वर बाद में अब्राहम को क्या कहते हैं? जो बेटा मैंने तुम्हें दिया है उसको ले जाकर बलिदान कर। कितना मुश्किल वाला बात परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम को बोलते हैं। मगर अब्राहम ने कहीं भी एक शब्द भी ये नहीं बोला, या उन्होंने मन में एक भी विचार ये नहीं लाया कि ये मैं नहीं करूंगा या मैं दूसरा चीज परमेश्वर के लिए दूंगा मगर बेटा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं कहा। जैसा प्रभु का वाणी आया, उसके लिए मुश्किल था, एकलौते पुत्र था वो, बहुत साल इंतजार करने के बाद मिला हुआ बेटा था, उसको पालन पोषण करके बड़ा बनाया हुआ बेटा था, उसके लिए मुश्किल था। फिर भी प्रभु का आवाज आने के समय में वो तैयार हुआ। उसने अपने बेटे को लेकर उस मोरिया के उस पर्वत पर जाने के लिए वो निकला। वहां पहुंचने के लिए 3 दिन उसको लगता था। 3 दिन तक वो अपने बेटे को बलिदान करने के लिए लेकर गया। जिसे बलिदान करने के समय एक वेदी उसने बनाया, एक अल्टर बनाया और अपने बेटे को वहां लेटाया। जैसे उसके ऊपर वो वार करने वाला था, उसी समय प्रभु का आवाज आता है कि अपने बेटे के ऊपर तू चोट नहीं पहुंचाना है, क्योंकि मैं तुझे टेस्ट कर रहा था। परमेश्वर अब्राहम को जांच कर रहा था वहां पर कि बेटा प्राप्त करने से पहले अब्राहम जो प्रेम मुझसे करता था, जो पहला स्थान में वो मुझे रखता था, आज बेटा प्राप्त करने के बाद वही स्थान में वो मुझे रखता है कि नहीं रखता है। God wanted to examine Abraham। परमेश्वर अब्राहम को यहाँ पर जांच करना चाह रहा था। और यहाँ पर लिखा है
अब्राहम परमेश्वर का जांच में पास हो गया, क्योंकि उसने अभी भी परमेश्वर को ही पहला स्थान में रखा है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हम प्रभु का चेला है तो हमें हमारा जीवन में हमेशा प्रभु को ही पहला स्थान में रखना है। हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में, हमारे परिवार के विषय में, जब शादी करने का समय आता है, अच्छा लड़का मतलब प्रभु को जाना हुआ व्यक्ति को चुनने के लिए, ये सब चीज में हमें डिसीजन लेने के समय में दिखाई देता है। कई बार मैंने ऐसा महसूस किया है, जैसे हमारे कुछ चर्च में ऐसा भी हुआ था कि जवान बड़ा होने के समय में वो अन्य जाति लड़का या लड़की के साथ वो शादी करना चाहते हैं, और उनको पास्टर जाके कहते हैं कि अभी ये सब वचन के अनुसार नहीं है, आप प्रभु का चेला है, आपको शादी करने के समय में प्रभु को जाना हुआ व्यक्ति के साथ शादी करना है। तो वो कहते हैं नहीं, मैं तो यीशु को छोड़ सकता हूँ, मगर मैं जिसको प्रेम करता हूँ उसको छोड़ नहीं सकता हूँ। तो बाद में वो फिर दूसरा, जिसको जो प्रभु को जानता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति के साथ वो शादी करके अपना जीवन को, आत्मिक जीवन को वो नष्ट कर देते हैं। तो शादी के मामले में, हर क्षेत्र में, रुपया पैसे के क्षेत्र में, हमें हर क्षेत्र में प्रभु को पहला स्थान में रखना है। ये दूसरा एक चेले का चिन्ह है। तीसरा, एक चेला पवित्र जीवन के लिए प्रतिबद्ध होता है। A disciple is committed to live a holy life. एक चेला हमेशा पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए समर्पित होता है। आज हमारा उद्देश्य ही यही होना चाहिए कि मैं पवित्र बनूं, मैं और प्रभु का पवित्रता के स्टैंडर्ड, हम कोई भी प्रभु का पवित्रता के स्टैंडर्ड में नहीं पहुंचते, मगर हमें कोशिश लगातार जारी करना है। पौलुस भी यही कहता है, मैं आज तक उसको नहीं पकड़ा जिस काम के लिए प्रभु मुझे पकड़ा है, प्रभु मुझे बुलाया है। एफिसी की पत्र 1:4 में क्या कहता है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। एफिसियों के पत्र 1 उसका 4। एफिसियों के पत्र 1:4 यह लिखा है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। देखिए यहाँ पर एक शब्द चलाया गया है, प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो प्रभु का इच्छा है, प्रभु को जानने वाला हर एक व्यक्ति ये पवित्रता में बढ़ना है। पहला जो पवित्रता का कदम है वो प्रभु की ओर से हमारे लिए बढ़ा है, क्योंकि हम सब पापी थे, हम खुद पवित्र नहीं बन सकते थे, हम पाप करने वाला व्यक्ति थे, इसलिए हम हमारे पाप को हम खुद नहीं हटा सकते थे, नहीं धुल सकते थे। इसीलिए हमने यीशु पर विश्वास किया कि उस पर विश्वास करने से, उसका लहू से हमारा पाप धुल जाए। तो पहला पवित्रता का कदम में जो मतलब पहला पवित्रता का जो हिस्सा है वो परमेश्वर की ओर से हमें मिला है, मगर आज हमें जो पवित्रता को कायम करना है वो हमें खुद करना है। प्रभु का सहायता के द्वारा, पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा, वचन के अगुवाई के अनुसार जब हम जीते हैं तो दिन प्रतिदिन हम पवित्रता के जीवन में बढ़ते जा सकते हैं। इसलिए प्रभु चेले से ये मांग करता है कि तुम्हें पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ना है। किस किस क्षेत्र में हमें पवित्र होना है? अगर पहला थिस्सलुनीकी का पत्र 4 और 7 में देखेंगे तो वहां पर शरीर, प्राण और आत्मा, तीनों मतलब हिस्सा जो हमारे शरीर में है, शरीर, प्राण, आत्मा हमारे जीवन में है, वो तीनों क्षेत्र में पवित्रता होना जरूरी है। शरीर का पवित्रता यानी कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या चीज बोलते हैं, क्या देखते हैं, ये चीज हमारे शरीर के साथ रिलेटेड है। कैसा हम पहनते हैं। मन का पवित्रता, प्रभु ने कहा हर पाप केवल करने से पाप नहीं होगा, मगर सोचने से भी क्या होता है, पाप हो जाता है। अगर हम हमारे घर में बैठे बैठे अगर किसी का बुराई सोचते हैं, किसी गलत चीज को हम हमारे मन में ख्याल करते, तो वो भी पाप है। पवित्र आत्मा उसको भी हिसाब मांगते हैं, उसको भी जज करते हैं। इसलिए मन को हमें पवित्र करना है, साथ ही साथ हमारे आत्मा को भी पवित्र करना है। यीशु पर विश्वास करने से हमारा आत्मा तो शुद्ध हो चुका है। हमेशा प्रभु का लहू के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा हमें हमारे प्राण को, हमारे आत्मा को भी हमें शुद्ध करना है, पवित्रता का जीवन में हमें बढ़ना है। इसीलिए
बाइबल हमेशा यही कहता है कि जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में पवित्र बनो। ये एक आज्ञा है, पवित्र बनो, बी होली। तो ये कोई ऑप्शनल बातें नहीं है कि ये कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ऐसा नहीं है। इट इज अ कमांडमेंट। ये आज्ञा है, इसको पालन करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें पवित्र होना ही है। हालेलुया। चेले का तीसरा खूबी है कि वो पवित्र जीवन के लिए कमिटेड होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। देखिए, आज का समय कॉम्प्रोमाइज का समय है। बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। थोड़ा सा पाप तो है, थोड़ा सा झूठ बोलना है, थोड़ा सा बेईमानी करेंगे क्योंकि हम कैसे जिएंगे, नहीं तो यही ख्याल आज आता है। गरीबी बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है, हम अगर सत्यता में जिएंगे, ईमानदारिता में जिएंगे तो कैसा हमारा जीवन आगे बढ़ पाएगा। ये जो ख्याल है शैतान हमारे मन में लेकर आता है। कुछ कुछ जो असंभव परिस्थिति को शैतान हमारे मन में उतार कर लेकर आता है और हम क्या करते हैं, उस बात में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, समझौता करते हैं। हाँ, सही बात है, मैं तो शरीर में हूँ, मैं संसार में हूँ, मैं कैसे पवित्र बन सकता हूँ, मैं कैसे सत्यता में जी सकता हूँ बोल के हम खुद को हम कमजोर साबित करके हम पाप करने के लिए समझौता करते हैं। मगर एक चेला, चाहे वो कैसा भी जीवन जीना पड़े, कैसा भी मुश्किल को सामना करना पड़े, फिर भी वो पाप के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। हालेलुया। क्या आज आपका और मेरे मन में ये निर्णय है, मैं कैसा भी परिस्थिति से गुजरूं, मैं कभी पाप के साथ समझौता नहीं करूंगा। प्रभु ने जो पवित्रता का जीवन मांग किया है, वचन जो जीवन मांग किया है, उसी के अनुरूप मैं बढ़ने के लिए आज मैं ये प्रण करता हूँ, ये निर्णय लेता हूँ, बल्कि आज हमें निर्णय लेने का जरूरत है। चौथी बात है, a disciple has a consistent devotional time। एक चेला निरंतर प्रभु के भक्ति में जीवन व्यतीत करेगा। मतलब प्रभु के साथ एक आत्मिक भक्ति का जीवन होता है, रिलेशनशिप जो होता है, आत्मिक संबंध, उसको लगातार करते रहेगा। यहाँ पर हम प्रार्थना का बात भी जोड़ सकते हैं। हमें लगातार प्रार्थना में बढ़ना है, एक दूसरे के साथ फेलोशिप हमें रखना है, क्योंकि बाइबल यही कहता है। इब्रानियों के पत्र 10:25 में क्या कहता है? लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना में लगे रहो, संगति में बने रहो। संगति में हम क्यों बने रहते हैं? क्योंकि संगति एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम हमेशा गर्म हो जाते हैं। प्रभु में बने रहने के लिए अगर आप कोयला को जलाते हैं, कोयला को जलाने के समय में कोयला से ताप जब तभी आता है जब वो एक साथ मिलकर उसको जलाते हैं। अगर एक एक कोयला को अलग अलग कर दिया तो फिर क्या होगा? वो तुरंत बुझ जाएगा, उससे कोई ताप नहीं मिलेगा। इसलिए ये कोयले को जब तक आप एक रूपता में नहीं लाएंगे और उसको नहीं जलाएंगे, तब तक वहां से ताप नहीं निकलता है। इसीलिए भक्ति जीवन जो प्रभु के साथ हमारा आत्मिक जीवन है, भक्ति का जीवन है, वो रोज हमें संगति में, प्रार्थना में बढ़ने से ही ये चीज आगे बढ़ जाता है। जैसे यीशु मसीह के जीवन हम देखते हैं तो वो भी प्रार्थना में लगातार लगते थे। जब भी यीशु मसीह सेवकाई करते थे, दिन भर वो बिजी रहते थे। दिन भर उनको सुबह से कई बार उनको खाना का टाइम भी नहीं मिलता था, इतना बिजी थे। कई बार वो थकने के कारण वो जैसे समुद्र में बोट में यात्रा करने से वहीं पर सो जाते थे, क्योंकि वो बहुत व्यस्त टाइम में वो चलते थे। बहुत सुबह से शाम तक वो मिनिस्ट्री में रहते थे। मगर जब रात का समय होता था, बाकी लोग सो रहे होते थे, यीशु मसीह अपने पिता के साथ हमेशा प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। बाइबल में सुसमाचार के पुस्तक में आप पढ़ने के समय में आपको मिलेगा, कई जगह में यीशु मसीह रात भर पिता के साथ प्रार्थना में उन्होंने समय बिताया करके वहां पर बताया है। दाऊद भी इस बात को बोलता है, मैं सुबह, शाम और रात के समय में दिन में 3 बार वो भी परमेश्वर के उपस्थिति में प्रार्थना करते थे। दानियल के विषय में हम देखते हैं, दानियल का पुस्तक 6 अध्याय में, वहां पर दानियल हमेशा के तरह, देखिए एक शब्द वहां चलाया है, हमेशा, लगातार।
केवल एक दिन नहीं बल्कि हमेशा की तरह वो उस दिन भी प्रार्थना करने लगा। रोज दिन में 3 बार वो प्रार्थना करने वाला प्रभु का दास था। तो एक चेला हमेशा भक्ति का जीवन, समर्पित का जीवन में प्रभु के साथ वो बढ़ेगा। हमेशा वो अपना जो आत्मिक पिता के साथ जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को वो मजबूत बनाएगा। आज हमारा जो पिता के साथ संबंध है, वो संबंध को बिगाड़ने के लिए, उसको कमजोर बनाने के लिए, उस संबंध में दरार डालने के लिए, ठंडापन लाने के लिए शैतान कोशिश करता है। आज हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया हम यूज करते हैं। कई बार हम इन सारे चीजों में हमारे समय व्यतीत करते हैं, और वो सारे चीज हमारा जो पिता के साथ जो हमारा संबंध था, उसमें रुकावट डालने के लिए, उसमें हमें कमजोर करने के लिए बहुत ही काम करता है। इसीलिए हम चेले होने के कारण हमें ये डिसाइड करना है कि ये समय मेरे लिए वचन पढ़ने का समय है, ये समय संगति का समय है, ये समय मुझे प्रभु के साथ उसकी आवाज सुनने का समय है, ये समय में प्रभु का उपस्थिति में बैठने का समय है, बल्कि हमें ही एक डिसिप्लिन में रहकर उस चीज को मेंटेन करना जरूरी है। यीशु ने वो किया। पौलुस का जीवन में हम देखते हैं, वो भी प्रार्थना में कमिटेड था। बहुत सारे चेले लोग, उन लोग हमेशा प्रार्थना के जीवन में, वचन के जीवन में उन लोग समर्पित थे। इसलिए चेले का चौथा जो चिन्ह है वो है हमेशा वो प्रभु के साथ भक्तिपूर्ण संबंध में आगे बढ़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। 5वां चेले का खूबी है, एक चेला वफादारी और सीखने की इच्छा और परमेश्वर के वचन के लागूकरण को प्रदर्शित करता है। यानी कि एक चेला हमेशा वफादारिता, यानी कि जो फेथफुलनेस है, जो ईमानदारिता का जीवन है, साथ ही साथ परमेश्वर का वचन जो अपना जीवन में लागू करने का विषय आता है, वहां पर हमेशा वो प्रदर्शित करने के लिए तैयार हो जाता है। एक वचन हम पढ़ेंगे इस संदर्भ में, यूहन्ना 8 का 31 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 8 अध्याय का 31 वचन में यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसको मैं पढ़ना चाहूंगा। यह लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। यीशु यह कहते हैं, अगर तुम मेरा चेला है तो तुम मेरे वचन में हमेशा बने रहोगे। कॉन्स्टेंटली, लगातार मेरे वचन के साथ रहोगे, तभी तुम मेरे चेले कहलाओगे। जब चेले लोगों ने पहचाना, किस तरह उन्होंने पहचाना? चेले ने कभी ये लिख के नहीं चले थे कि मैं मसीही हूं, आई एम अ क्रिश्चियन, ऐसा लिख के उन लोग नहीं पढ़ते थे। उन लोग जहां भी जाते थे, उनका जीवन होता था अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन मुताबिक उन लोग जीने वाला व्यक्ति थे। इसीलिए लोग उनको पहचानने के समय में क्या कहा? दे आर अ क्रिश्चियन, वे लोग मसीही लोग हैं, दे आर अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो लोग प्रभु के चेले हैं बोल के बाहर के संसार के लोग उनके बारे में बोलने लगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा वचन को अनुसरण करते थे, वचन के अनुसार जीवन को आगे बढ़ाते थे। जैसे यीशु ने कहा वैसा ही उन लोग करना शुरू किया। इसीलिए लोग उनको पहचानने के समय में प्रभु का चेले के दर्जे में पहचानना शुरू किया। आज हम क्या करते हैं? अक्सर हम चिल्लाते हैं, मैं मसीही हूं, मैं क्रिश्चियन हूं बोलते हैं, मगर हमारा जीवन में कोई फर्क नहीं दिखता है। जो क्रिश्चियन का जीवन होना चाहिए, जो चेले का जीवन होना चाहिए, वो हमारे जीवन में नहीं है। मगर मैं चेला बन के बोलने से कोई फायदा नहीं है। कोई एक प्रभु का श्रेष्ठ दास ने, विद्वान ने इस तरह कहा है, आशीष फ्रांसिस, उन्होंने ऐसा बोला है कि गवाही हमेशा देना, हर परिस्थिति में कहीं भी हो तुम गवाही देना, मगर जरूरत पड़ने पर ही अपना मुंह को खोलना। आप समझे होंगे शायद इस बात को। इसका मतलब क्या है? हर बार बोलने का कोई जरूरत नहीं है, मगर हमें करना है। आवर लाइफ इज अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी, पावरफुल टेस्टिमनी। अगर हम जीते हैं तो हमारा जीवन ही गवाही है।
इसलिए उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर ही मुंह खोलना, बोलना, मगर हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए हम बिना बोले भी प्रभु का जीवन, प्रभु का वचन, प्रभु का स्वभाव हमारे जीवन से आगे दिखना है लोगों के बीच में। अब मसीह लोगों को कभी भी, जैसे हमारे नेपाली चर्च में जब नया नया लोग चर्च में आते हैं तो उनका हमेशा उनके समस्या ये होता है, उन लोग दारू का लत में होते हैं। जो आर्मी फौजी लोग हैं बहुत दारू पीने वाले लोग होते हैं, और मसीह में आने के बाद भी उन लोग कई बार उनका छुटकारा नहीं होता है। तो क्या होता है, उन लोग चर्च आते हैं, लोग देखते हैं, संसार के लोग तो देखते हैं कि ये लोग तो बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, ये लोग के घर में तो रोज आराधना का गाना गाते हैं, हफ्ता में एक बार या महीने में 2 बार पास्टर आके इनके घर में तो बड़ा बड़ा भाषण करते, प्रचार करते, मगर इनका जीवन तो ऐसा है बोल के लोग उनके बारे में बोलते हैं। तो वहां पर गवाही कहाँ रह गया? प्यारो, हमारा जीवन ऐसा बनाना है कि हमें कुछ बोलना ही ना पड़े, ऐसा हमें जीना है। एक जगह में पिछले कुछ महीने पहले मैं सुसमाचार के लिए गया था। सुसमाचार सुनाया वो परिवार को कि यीशु में आने से आपका पति का दारू का आदत छूट जाएगा, आपका परिवार में शांति होगा, बहुत अच्छा शांति का माहौल बनेगा, आपका जीवन में भी परिवर्तन होगा, प्रभु सब कुछ में भलाई करेगा। ऐसा मैं उनको सुसमाचार सुना रहा था नया परिवार को। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? वो कहते हैं, अरे आपका, मेरा बगल में तो वो विश्वासी मसीह परिवार है, वहां तो रोज लड़ाई होता है। आप कहते हैं दारू से छुटकारा होता है, वहां तो उसका पति रोज दारू पी के आके हंगामा करता है, उसका पत्नी रोज वहां पर बड़े बड़े आवाज में चिल्लाती है, रोज उनके पढ़ाई में परिवार में लड़ाई है, उतना तो हमारा परिवार में भी नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसा सुनाया। फिर मेरा मुंह बंद हो गया, मैं कुछ नहीं बोल पाया। क्यों? क्योंकि गवाही बिगाड़ दिया उन्होंने। उन लोग कहते हैं मैं मसीह हूँ, हम चर्च जाने वाला लोग है, हम बाइबल पढ़ने वाला लोग है, तो कहते हैं मगर ऐसा नहीं जीते हैं। इसलिए हमें ऐसा जीवन बनाना है जो वचन के अनुसार हमें सत्यता में, वफादारिता में, हमें विश्वास योग्यता में, ईमानदारिता में हमारा जीवन को आगे बढ़ाना है। भजन संहिता 1:1 में यही बोलता है, बुरी संगत से, बुरी लोगों के संगति से हमें अलग होना है। मगर 2 में बताता है किस चीज को हमें स्वीकार करना है, किस चीज को अवॉइड करना है। वहां पर लिखा है 1:1 में, और 2 आयत में लिखा है हमें क्या स्वीकार करना है। वहां लिखा है रोज हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे और उसको पालना करेंगे। हालेलुया। जो व्यक्ति वचन को पालन करेगा उसी में प्रभु का आशीष भी बना रहेगा। मुझे लगता है समय काफी निकल गया। अभी एक और पॉइंट बता के ये क्लास को आज इतना ही करेंगे। फिर और भी पॉइंट है, लगभग 12 पॉइंट। एक चेले का 12 चिन्ह है, मगर आज हम केवल 6 चिन्ह ही देखेंगे और 6 अगले थर्सडे को हम देखेंगे। मगर मैं सोच रहा हूँ ऐसा ये जो डिसाइपलशिप का क्लास है, हम जूम के माध्यम के द्वारा 1 घंटा हम कर सकते हैं, तो हम कंटिन्यू करेंगे। जितना लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं हम करेंगे। तो 6वां चिन्ह है, 6th मार्क ऑफ डिसाइपल। एक चेले के पास सुसमाचार प्रचार करने का दिल होता है। A disciple has a heart for evangelism. एक चेले के मन में क्या होता है? हमेशा सुसमाचार प्रचार करने का, नाश हुआ व्यक्तियों के बीच में जाके उनको प्रभु का प्रेम बांटने का। जो अनुभव उसने प्रभु में आकर पाया है, उस अनुभव को दूसरे लोगों के बीच में बांटने का वो मन उसके अंदर होता है। इसीलिए यीशु ने कहा, सारे जगत के अंत तक तुम जाओ और क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम शक्ति पाओगे और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। इसलिए उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के मन में हमेशा ये एक बर्डन होता है कि दूसरों, खोया हुआ, नाश हुआ व्यक्ति को बचाने के लिए, उसको प्रभु का राज्य में लेकर आने के लिए ये बर्डन, ये बोझ उसके अंदर होती है। पौलुस के बारे में बहुत अच्छा लगता है। पौलुस ने सुसमाचार के लिए, पौलुस प्रभु का एक अच्छा चेला, उसने बहुत परिश्रम किया। कई समय में उनके जीवन में इतना सतावट आया, बहुत सारे सतावट से वो गुजरा। बहुत बार लोगों ने उनको पत्थर मारा, कारागार में उनको बंद कर दिया।
कई बार उनको भूखमारे मतलब कोई खाना नहीं मिलता था, ऐसा अवस्था से गुजरना पड़ा। बहुत सारे सतावट के विषय में दूसरा कुरिन्थी में उसने बताया है। इसके बावजूद भी वो कहता है जो भी मैं आज करता हूं ये प्रभु का प्रेम से प्रभावित होकर मैं ये काम करता हूं। हालेलुया। आज हमारे मन में भी ये बोझ आना जरूरी है। हम प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हैं, हम लोगों के पास में जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं। बाइबल कहता है अगर हम किसी को नाश हुआ व्यक्ति को बचाते हैं तो हमें इनाम मिलेगा। दैट्स ट्रू, वो सही बात है। मगर इसके केवल हमें इनाम मिलने के लिए, हमें कुछ मिलेगा करके हम सुसमाचार प्रचार नहीं करते। हम प्रचार इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर वो बोझ है, वो प्रेम है हमारे अंदर। इसीलिए हम खोया हुआ व्यक्ति के बीच में जाके प्रचार करते हैं। पौलुस रोमी 1:16 में यही बोलता है, मैं सुसमाचार से कभी भी नहीं लजाता, मैं नहीं शर्माता हूं। और वो नीचे कहता है क्यों मैं नहीं शर्माता हूं, क्योंकि जो कोई इस पर विश्वास करता है उनके लिए ये जीवन का कारण है। हालेलुया। शायद आप सोचते होंगे कि मैं गांव में रहता हूं, मेरा बात कौन सुनेगा, लोग तो मुझे छोटे दर्जा में रखते हैं, छोटा समझते हैं, मैं उतना बोल भी नहीं पाता हूं, मैं कितने को प्रचार किया अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। बहुत सारे नकारात्मक बातों के द्वारा अपने मन को सील किया होगा। मगर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप जहां भी रहते हैं उस जगह में प्रभु ने आपको ही एक जिम्मेवार व्यक्ति बनाया है। वहां के लोगों का प्राण को प्रभु ने आपके हाथ में दिया है। अगर आप जाके उनके बीच में सुसमाचार बोलेंगे, प्रभु का प्रेम को बांटेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई ना कोई एक दिन जरूर वो बीज उगेगा और वहां पर फल देखने लगेगा। इसीलिए सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं करना है, लगातार हमें सुसमाचार प्रचार करना है। बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो लोग प्रभु के बगैर मर रहे हैं, उनके बीच में हमें प्रचार करना है। पौलुस क्यों ये बात कहता कि मैं नहीं शर्माता हूं, आई एम नॉट अशेम्ड टू शेयर द गोस्पेल। क्यों मैं सुसमाचार प्रचार करना नहीं शर्माता हूं, नहीं लजाता हूं, क्योंकि बाकी लोग शर्मा रहे हैं वहां पर। अब सुसमाचार प्रचार करने में शर्माने का बात क्या है? थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें समझाने का कोशिश करूंगा, उसके बाद मैं बंद करूंगा। देखिए यीशु मसीह का मृत्यु कैसा हुआ था? एक शर्म भरा मृत्यु हुआ था, क्योंकि व्यवस्था ये कहता है कि जिसको क्रूस पर लटकाते हैं वो एक श्रापित मौत है। तो लोगों के नजर में, संसार के लोगों के विचार में यीशु मसीह का मौत एक शर्म भरा मौत है, एक मतलब श्रापित मौत है। तो वही व्यक्ति, और यीशु के बारे में लोग का सोच क्या था? ये तो एक साधारण घराना का है, इसका पिता का काम, इसका पिता कारपेंटर था, ये कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है, इसका भाई बहन तो हमारे साथ खेलने वाला है, ये तो नासरत का व्यक्ति है। उनके विषय में लोगों का धारणा बहुत छोटा छोटा धारणा था, कम, बहुत नेगेटिव, एकदम नैरो माइंड उनके थे कि यीशु के विषय में सोचने वाला विचार। तो बहुत सारे मसीह लोगों के मन में भी यह आया, अरे मैं जिस यीशु का प्रचार करता हूँ वो उसके विषय में तो संसार इस रीति से सोचता है, वो तो ऐसा मौत मरा है, उनका बहुत लाज भरा हुआ मौत वो मरा है, कैसे हम उनका प्रचार कर सकता है बोल के लोग सोचने लगा। तो ऐसा बीच में पौलुस कहता है कि जिन्होंने श्रापित मौत मरा है, मैं वो प्रचार करने में कभी नहीं लजाता हूं, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए यही मौत जीवन का कारण बनता है। हालेलुया। जो लोग इस पर विश्वास करता है, यीशु का उस मौत पर विश्वास करता है, भले संसार के लिए वो मूर्खता है, संसार के लिए वो लज्जास्पद है, मगर विश्वास करने वाला व्यक्ति के लिए ये जीवन का कारण है, ये उद्धार का कारण है। इसीलिए पौलुस कहता है मैं जहां भी जाता हूं मैं एक चेले बन के प्रभु का प्रचार करता हूं। तो आइए आज शाम का समय में मुझे सुनने वाला हर एक प्यारों को, और खास करके जो लोग बपतिस्मा ले रहे हैं, आप अपने मनों को जांचना है, क्या इन गुण जो चेले के अंदर होना चाहिए, क्या ये चिन्ह आपके और मेरे जीवन में है?
अगर नहीं है तो आज हम प्रार्थना करना शुरू करें, पवित्र आत्मा से बोले, प्रभु मुझे एक सच्चा चेला बन के आपका अनुसरण करने के लिए सहायता कीजिए। मैंने 6 बातें आपके बीच में बताया है। पहला बात है, एक चेला वो होता है जो हमेशा प्रभु से सीखने का इच्छा रखता है, और लर्नर हमेशा सीखने का मन के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा बात मैंने बताया, एक चेला वो होता है जो अपना जीवन में हमेशा प्रभु को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तीसरा बात मैंने आपको बताया, एक चेला वो होता है जो हमेशा पवित्रता का जीवन के लिए समर्पित होता है। एट एनी कॉस्ट, हर एक मूल्य देने के समय में भी, हर एक कीमत चुकाने के समय वो पवित्रता के लिए वो प्रतिबद्धता है, कभी भी पाप के साथ वो समझौता नहीं करता है। चौथा बात आपको मैंने बताया, एक चेले का चिन्ह है, वो हमेशा प्रभु के साथ भक्तिपूर्ण जीवन में वो लगे रहता है। और पांचवा बात मैंने आपको बताया, हमेशा जो वचन का सत्यता है उस सत्यता को वो प्रदर्शित करता है, वचन के अनुसरण करके वो जीवन को आगे दिखाता है, आगे बढ़ता है। और छठवां बात मैंने आपको बताया, हमेशा नाश हुआ व्यक्ति के प्रति उसके मन में एक बोझ होता है, एक दर्द होता है, सुसमाचार प्रचार करके उसको बचाने के लिए वो दर्द उसके अंदर होता है। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करें और